बार की बात है, बिलासपुर के जंगलों में सारी पक्षियां खुशी खुशी रहा करती थी। तभी एक दिन कालू कौवा जंगल की तरफ से रात को दाना लेकर लौट रहा होता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देता है। अरे कौन है? इतनी रात को रो रहा है और कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। फिर वह जैसे जैसे स्ट्रॉबेरी वाले पेड़ के पास आता है, वैसे ही रोने की आवाजें और भी तेज हो जाता है। अरे ये तो इस स्ट्रॉबेरी वाले पेड़ से रोने की आवाजें आ रही हैं, पर दिन में हम सारी पक्षियां इस पेड़ से स्ट्रॉबेरी खाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि यह बात मैं जंगल के सारे पक्षियों को बता देता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा जल्दी से जाता है और जंगल के पक्षियों को बुलाता है। अरे पक्षियों, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हें एक बात बताना है। अरे क्या बात है कालू, तुम इतने जोर से क्यों सबको पुकार रहे हो? तुम्हें तो पता ही है कि यह समय सोने का है। हाँ, मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ, बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने तुम सबको बुलाया है। वह स्ट्रॉबेरी वाला जो पेड़ है, उस पर किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रहा है। अरे तुम भाई अपना गाना सुनकर डर गए होंगे। अरे मुनमुन, ये कोई मजाक का समय नहीं है। कालू की बात कहीं सही हो तो हम सबको वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। टुनटुनी की बात मानकर सारे पक्षी वहाँ पर जाते हैं। फिर वे सब छुपकर वह आवाजें सुनते हैं। हाँ, कालू तो सच बोल रहा है। अब हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं कि इस समय अपने अपने घर चलते हैं। कल सुबह आकर हम इस पेड़ को काट देंगे। इतना कहकर सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और सुबह को आकर उस पेड़ को काट देते हैं। चलो, अच्छा हुआ कि यह पेड़ काट दिया गया, वरना यह पेड़ से हम सभी पक्षी को कभी न कभी नुकसान जरूर होता। फिर रात होता है तो वहाँ पर एक टुनटुनी चिड़िया आती है। कौन है जिसने ये पेड़ काटा है? सारे पक्षियाँ बाहर आओ, वरना मैं इस जंगल को बर्बाद कर दूंगी। इतना बात सुनकर सारे पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे पक्षियों, बताओ, मैंने क्या किसी का कुछ बिगाड़ा था या किसी को नुकसान पहुँचाया था जो तुम सबने यह पेड़ काट दिया? हमें माफ कर दो, हम बहुत ज्यादा डर गए थे, इसीलिए हमने यह पेड़ काट दिया। और आप यहाँ पर कैसे? फिर टुनटुनी अपनी कहानी बताने लगती है। एक बार मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, तब मैंने यह स्ट्रॉबेरी खा ली थी, तो इसके मालिक चील ने मुझे पकड़कर बहुत मारा, जिससे कि मैं मर गई। तब से मैं यह पेड़ में रहती हूँ। तब सारे पक्षी माफी मांगते हैं और नए स्ट्रॉबेरी का पेड़ लगाते हैं। तब से सारे पक्षी खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इसी तरह की नई कहानियाँ देखने के लिए